सुष्मिता सेन जो है अपने 13वें प्रेमी ललित मोदी को लेकर जो है बहुत चर्चा में है। देखा जाए तो सुष्मिता सेन की पूरे करियर की बात करें तो उनकी फिल्मों की बात कम होती है, उनके अफेयर्स की बात ज़्यादा होती है। और ललित मोदी के साथ जो है फ़िलहाल वो इस रिश्ते में बहुत खुश हैं। ललित मोदी उनसे उम्र में 10 साल बड़े हैं और इसके बावजूद जो है उनको उम्र का कोई फासला उनको इतना नज़र नहीं लगता। उनको लगता है कि वो ललित मोदी से सच्चा प्यार करती हैं और सुष्मिता और ललित मोदी जो है अपने रिश्ते में बहुत खुश हैं। सुष्मिता सेन जब से बॉलीवुड में आई उनका नाम हमेशा किसी न किसी के साथ जुड़ता रहा। कभी उन्होंने अपने फिल्म के डायरेक्टर को दिल दिया तो कभी किसी बिजनेसमैन के साथ नाम जुड़ा, कभी किसी को स्टार के साथ नाम जुड़ा तो कभी अपने सेक्रेटरी से दिल लगा बैठी। तो लगातार जो है अपने अफेयर्स को लेकर वो चर्चा में रही और इन तमाम 13वें नंबर पे कह सकते हैं, उनकी लव लिस्ट में 13वें नंबर पर जो है ललित मोदी हैं। इससे पहले भी बहुत सारे लोगों से उनका अफेयर रहा और यही कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि सुष्मिता ने अपने करियर से ज़्यादा अपने निजी रिश्तों पर फोकस किया। यही वजह है कि उनका करियर उतना अच्छा नहीं चला। उनके साथ ही बॉलीवुड में आई ऐश्वर्या राय जो है सुपरस्टार बन गई, लेकिन सुष्मिता सेन की ऐसी कोई भी एक फिल्म नहीं कह सकते जिसमें सुष्मिता के दम पर वो फिल्म चली हो या फिर उनकी एक्टिंग की बहुत सराहना हुई है। ये उनके जो करियर में आप देख सकते हैं। इसके अलावा अमीषा पटेल भी एक ऐसे एक्ट्रेस रहीं जिन्होंने अपने करियर से ज़्यादा अपने निजी रिश्तों को प्राथमिकता दी और इसी वजह से उनका फिल्मी करियर जो है कहीं ना कहीं डूब गया। आपको बता दें, अमीषा पटेल जो है ऋतिक रोशन के साथ फिल्म कहो ना प्यार है से लॉन्च हुई थी। उस फिल्म में दोनों ने साथ काम किया। इसके बाद उनकी गदर फिल्म आई जिसमें उनको काफ़ी पसंद किया गया। बाद के दिनों में उन्होंने बहुत सी फिल्में की लेकिन ज़्यादातर फिल्में उनकी फ्लॉप रही। उनको ऐसा नहीं कि फिल्में नहीं मिली, लेकिन साथ साथ वो अपनी लव लाइफ को भी लेकर चर्चा में रही। उन्होंने विक्रम भट्ट के साथ अफेयर शुरू किया था जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। बॉलीवुड में अक्सर ऐसा होता है कि अगर कोई हीरोइन किसी डायरेक्टर के प्यार में पड़ जाए तो दूसरे डायरेक्टर्स उनको जो है फिल्मों में लेना कम कर देते हैं या कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लगता है कि वो इस सेट की बातें वहाँ जाएंगी। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद जो है उनको पहले तो फिल्में मिलनी कम हो गई और धीरे धीरे जो है वो इंडस्ट्री से आउट हो गई। अब अमीषा पटेल जो है सिर्फ सोशल मीडिया पर अपने सेंसुअस वीडियोज़ और तस्वीरों के लिए जानी जाती हैं। आजकल इन दिनों वो गदर फिल्म में काम कर रही हैं जिसमें सनी देओल भी हैं, लेकिन इसके अलावा उनके हाथ में कोई और फिल्म नहीं है। गदर भी उनको इसलिए मिली क्योंकि वो गदर में पहले पार्ट में हिस्सा थी और दूसरे पार्ट में भी उनको माँ का ही किरदार मिलेगा। फिल्म में ज़्यादातर रोल जो है डायरेक्टर के बेटे और सनी देओल का ही होगा। आपको ये बता दें कि अमीषा पटेल का फिल्मी करियर भी उनके निजी रिश्तों की वजह से कहीं ना कहीं डूब गया और उस तरह से उनको फिल्में नहीं मिली। जैसी उनकी शुरुआत हुई थी वैसी वो बाद में जो है बरकरार नहीं रख पाई। इसके अलावा आपको बता दें, मनीषा कोइराला भी एक ऐसी एक्ट्रेस थी जो मतलब कह सकते अपने करियर में उन्होंने बहुत ऊंचाई छुई, लेकिन जितनी तेज़ी से वो ऊंचाई पे गई उतनी ही तेज़ी से उनका करियर भी गिरा। 90 के दशक में बहुत तगड़ा कंपटीशन था। वो दौर था काजोल का, माधुरी दीक्षित का, करिश्मा कपूर, रवीना टंडन समेत बहुत सारी एक्ट्रेसेस थी। मनीषा कोइराला ने भी बहुत शुरुआत में बहुत अच्छी फिल्में की, लेकिन बाद के दिनों में उनका करियर जो है ढलान पर आने लगा और अपनी बाकी एक्ट्रेसेस के मुकाबले वो बड़ी तेज़ी से बॉलीवुड से गायब हुई। आपको ये बता दें कि मनीषा कोइराला का भी उनके ज़्यादातर को स्टार्स से उनका नाम जुड़ा। अपने लव अफेयर्स को लेकर वो बहुत ज़्यादा चर्चा में रही। इसके अलावा वो शराब की भी आदी हो गई थी जिसकी वजह से उनका करियर जो है बहुत ज़्यादा नहीं चल पाया। बॉलीवुड में देखा जाए तो बहुत सी ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने अपने अफेयर्स और निजी रिश्तों की वजह से अपना करियर जो है कहीं ना कहीं उन्होंने फिल्मी करियर गंवा दिया। आपको बताएं कि माला सिन्हा की बेटी प्रतिभा वो भी आई थी बॉलीवुड में। माला सिन्हा जो है 60 के दशक की जानी मानी एक्ट्रेस, लेकिन उनकी बेटी प्रतिभा जो है बॉलीवुड में चल नहीं पाई। कहा जाता है कि प्रतिभा को शुरुआत में कुछ फिल्में मिली लेकिन बाद में वो जो है संगीतकार नदीम के प्यार में पड़ गई, जिसकी वजह से जो है उनको लेकर बहुत कंट्रोवर्सी हुई। उनकी मां ने तो एक समय उनको घर से निकलना तक बंद कर दिया था और इस तरह धीरे धीरे जो है प्रतिभा को जहां अपने फिल्मों पे ध्यान देना चाहिए था वो जो है नदीम के प्यार में पड़ गई और उनका करियर जो है धीरे धीरे खत्म हो गया। बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत सी ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने अपने फिल्मी करियर की बजाय अपने निजी रिश्तों को प्राथमिकता दी और फिर उनका करियर जो है ढलान पर चला गया। उनको फिल्में मिलनी बंद हो गई, वो जो है इंडस्ट्री से आउट हो गई क्योंकि कहीं ना कहीं उनका फोकस जो है बदल गया था।